नमस्कार, स्वागत है आपका एसआर एजुकेशन में और ये है करियर पॉडकास्ट पार्ट 12। इससे पहले 11 पार्ट्स हम डाल चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखना। ये आपके उन सभी सवालों के सभी डाउट्स के आंसर हैं इन 11 पार्ट्स में, जो आपको यूजीसी नेट का एग्ज़ाम देते हुए कहीं ना कहीं क्वेश्चंस परेशान कर सकते हैं। हमने हर वो पॉसिबल क्वेश्चन पिछले पार्ट्स में कंप्लीट करने की कोशिश की है, जिससे कि एक स्टूडेंट जो है वो कहीं ना कहीं एक आप समझ लीजिए कि मिसअंडरस्टैंडिंग में रहता है या एक प्रॉब्लम में रहता है कि वो इस दिशा में जाए। ऐसा ही एक सवाल अब और रेज हो रहा है कि क्या पीएचडी के बिना एकेडमिक करियर बन सकता है, क्योंकि यूजीसी के नए रूल्स का वीडियो अगर आपने देखा होगा तो मैंने भी चैनल पे डाला था और बहुत जगह उस पर आर्टिकल्स छपे हैं कि अब आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन पाएंगे बिना पीएचडी। तो उस रूल्स पे मैं आपको थोड़ा बैकड्रॉप बता देता हूँ कि 2018 में यूजीसी जो है वो रूल लेके आई, और इस वीडियो को ध्यान से देखना, ये आपका ना पूरा पर्सपेक्टिव क्लियर कर देगी इस चीज़ को लेके अगर आप इसे ध्यान से सुनोगे तो मैंने भी वो वीडियो बनाया था, तो उसमें ये पूरा मैंने बताया था कि 2018 में ना यूजीसी एक रूल लेके आती है कि पीएचडी कंपलसरी है और 3 साल का हम पीरियड दे रहे हैं, जिसको पूरी करनी है कर लो, आगे से जॉब के लिए पीएचडी कंपलसरी हो जाएगी। 2021 का पीरियड आया पर कुछ नहीं हुआ, और फिर 2022 भी चला गया और 2023 में अभी ये रूल आ गया कि पहले तो 21 में कहा कि अब वो रूल लागू होने वाला है, फिर उस पर जो है वो फिर फर्दर होल्ड हो गया, फिर अभी 23 में रूल आ गया कि भाई 1 जुलाई 2023 से असिस्टेंट प्रोफेसर कोई भी बन सकता है बिना पीएचडी के। तो मैंने आप लोगों को वीडियो में बताया भी था कि जो डीयू की एसोसिएशन है उसने इस बात का विरोध किया था कि भाई अगर आप ऐसे पीएचडी को कंपलसरी कर दोगे तो होगा क्या कि लोग जो है पीएचडी करेंगे अंधाधुंध, जिससे कि रिसर्च वर्क की वैल्यू गिरेगी, और रिसर्च वर्क की वैल्यू वैसे ही हमारे कंट्री में ऑलरेडी बहुत कम है, कुछ नया जो है वो निकलता नहीं और फैक्ट्स भी वैलिडेट नहीं होते ज़्यादा अच्छे, तो इससे तो आप वैल्यू को और गिरा दोगे। तो उस वीडियो में मैंने आपको ये चीज़ बताई थी। लेकिन अब जब से ये रूल आया है, पहले तो मैं अपना ओपिनियन क्लियर कर देता हूँ और मैं आपका ओपिनियन भी पूछूंगा कि आपको क्या लगता है कमेंट में कि ये रूल सही है या नहीं है कि बिना पीएचडी असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब मिल सकती है। मेरा पर्सनली ये मानना है कि ये रूल बहुत ही अच्छा रूल है कि आप किसी को अगर पीएचडी बोल के एंट्री नहीं दोगे कि भाई तुम पे पीएचडी नहीं है, तुम्हें एंट्री नहीं मिलेगी असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब में, तो हर किसी की हालात थोड़ी होते हैं पीएचडी करने वाले। जो है ऑब्वियसली एक बंदा पहले जॉब करना चाहेगा, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहेगा, कुछ कमाएगा, तो शायद वो पीएचडी के करियर में बाद में खुद को एनरोल कर भी ले, लेकिन उसे एंट्री लेवल की जॉब तो मिलनी चाहिए। तो अब क्या हो रहा है कि इस पे आप कई ओपिनियन देखोगे, कई आर्टिकल्स छप रहे हैं जिसमें लोग कह रहे हैं कि ये डिसीजन गलत है, ये डिसीजन को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि भाई पहले आपने एमफिल हटा दी और फिर उसके बाद आपने पीएचडी भी हटा दी कि भाई असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब ऐसे ही मिल जाएगी, तो इससे जो टीचिंग में एक्सेलेंस और क्वालिटी है एकेडमिया में वो गिरेगी। ऐसा ओपिनियन भी यार अब आ रहा है। अब आपको भी पता है कि ऐसा ओपिनियन कहाँ से आ रहा है, जिन्होंने पीएचडी कर रखी है, जो ऑलरेडी एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर है, उनसे आ रहा है। तो मैं ये समझाने की आपको कोशिश करता हूँ कि इसका असर क्या होने वाला है आने वाले समय में। अगर आपको भी ये डिसीजन लेना है तो आपको किस दिशा में जाना चाहिए, इसलिए मैंने कहा कि आज की वीडियो को बहुत ध्यान से सुनना है। 1.52 पे भी लगा के सुन लेना चलेगा, लेकिन ध्यान से सुनना। और एक मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि इस पार्ट को ना थोड़ा ग्रुप्स में भी डालना बाकियों में, ताकि लोगों तक ना ये एक सही बात और मैसेज पहुंचे। देखो 100 बात की एक बात ये है कि अगर मेरी फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है तो मैं पीएचडी करने के लिए 5 साल नहीं लगा सकता, क्योंकि कई बार घर पे ऐसी सिचुएशन होती है कि 5 महीने इंतज़ार नहीं हो सकता। पैसा कमा के लाना बड़ा ज़रूरी होता है किसी भी स्टूडेंट के लिए, तो वो तो जॉब के लिए ही देखेगा यार। तो ये डिसीज़न तो अच्छा डिसीज़न है, इसको क्रिटिसाइज़ क्यों किया जा रहा है। लेकिन अब ये लोग क्या करेंगे कि अगर आपने मेरा वीडियो ध्यान से देखा था पीएचडी वाला, तो मैंने कहा था कि ये मिनिमम क्वालिफिकेशन है। एट द एंड ऑफ द डे यूनिवर्सिटी के ऊपर ही डिपेंड करेगा कि जिस पे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, जिस पे पीएचडी है, वो उसको जॉब दे देगी, आपको नहीं देगी। तो चांस क्या होंगे कि आपको रीजनल और स्टेट लेवल पे जॉब मिलने के तो चांस बन जाएंगे, बट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में जल्दी से चांस नहीं मिलेगा खाली नेट करके असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब लगने का, क्योंकि वहाँ पे पीएचडी के कैंडिडेट्स की इंटरव्यू में भरमार होगी और उनको सेलेक्ट कर लिया जाएगा। तो इस रूल के सही मायने टॉप कॉलेजेस और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में निकल के नहीं आएंगे जल्दी से। और यही बात समझने वाली है कि एंट्री लेवल जॉब अगर मुझे स्टेट और रीजनल या लोकल लेवल पे मिलती है तो मुझे ले लेनी चाहिए नेट करके असिस्टेंट प्रोफेसर की, और फिर थोड़ा सा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को
जो है सही करके अपनी सिचुएशन को जेआरएफ के अटेम्प्ट को देके जेआरएफ के साथ पीएचडी करना बहुत ज़रूरी है, तभी जाके इस करियर को प्रोलॉन्ग किया जा सकता है, वरना प्रमोशन तो ये फिर भी नहीं देंगे। वो रूल तो अभी भी है कि एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर पे प्रमोशन बिना पीएचडी के वैसे ही नहीं मिलने वाला। और इससे पहले आपने देखा होगा तो 2021 में इन्होंने कह दिया कि यूनिवर्सिटीज़ के लिए तो ठीक है, बट हम जो है कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में फ़र्क कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी में पीएचडी चाहिएगी, कॉलेजेस में नहीं चाहिएगी। तो उससे एक और प्रॉब्लम आ गई थी। फाइनली इन्होंने हर किसी चीज़ के लिए जो है इसको क्राइटेरिया को पीएचडी के रिमूव कर दिया है, ताकि कोई भी असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब लग सकता है नेट सेलेक्ट या सेट करके, तो जो एक अच्छी चीज़ है। तो आपको ये बात समझनी है कि अगर आपको एक लंबा करियर बनाना है एकेडमिया में, तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि बिना पीएचडी एकेडमिया में लंबा करियर कभी नहीं बनेगा। बिना रिसर्च और उसके बाद अलग अलग रिसर्च पेपर्स के बिना एकेडमिया में करियर नहीं बनते। लेकिन अगर अभी सिचुएशन ऐसी है कि जेआरएफ नहीं आया है, एग्ज़ाम ही क्लियर हुआ है असिस्टेंट प्रोफेसर का, तो एक जॉब पकड़ के अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को थोड़ा सही करके अच्छे से जेआरएफ की साथ साथ तैयारी करके जेआरएफ निकाल के पीएचडी में एनरोल होना ज़रूरी है, अगर अपने करियर को लंबा खींचना है। क्योंकि इनका नहीं पता फिर 1 साल बाद इस रूल को पलट भी दें। हालांकि मेरा पर्सनली ये मानना है कि ये रूल पलटा नहीं जाएगा, क्योंकि एंट्री लेवल जो है वो इजी रखा जाता है कि आपको मिनिमम कंडीशन कम से कम रखनी होती है, ताकि ज़्यादा पूल ऑफ कैंडिडेट्स जो है वो मिले हर जॉब के लिए। अगर आप सिर्फ पीएचडी की कंडीशन रख दोगे तो बहुत लिमिटेड ही लोग आ पाएंगे और रिसर्च वर्क की क्वालिटी भी गिरेगी, क्योंकि फिर हर कोई पीएचडी करना चाहेगा, जो कि अच्छा नहीं है। लेकिन एकेडमिक सर्कल्स में इसका विरोध बहुत ही स्पष्ट है। कहाँ से हो रहा है? ऑब्वियसली उन लोगों से हो रहा है जिन पे ऑलरेडी पीएचडी हैं और वो इस रूल से परेशान है। हालांकि बात ये है कि ये मिनिमम क्वालिफिकेशन है भाई। अगर तुम किसी इंटरव्यू में जाओगे तो ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले बंदे को ले लिया जाएगा, पीएचडी वाले बंदे को ले लिया जाएगा। लेकिन एक अपॉर्चुनिटी फिर भी खुली रहेगी कि अगर मेरा डेमो और इंटरव्यू बहुत ज़बरदस्त गया है तो चांसेस मेरे भी बन सकते हैं, सिर्फ नेट सेलेक्ट और सेलेक्ट करके, अगर मैं असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब के लिए इंटरव्यू देने जा रहा हूँ। और नहीं तो लोकल रीजनल लेवल पे कुछ विद्यालयों में और कुछ कॉलेजेस में तो ऑब्वियसली मेरा चांस बन सकता है ना। तो वहाँ से अगर मैं कुछ समय जॉब करता हूँ और साथ साथ प्रिपरेशन करके जेआरएफ निकाल के या और कोई फेलोशिप निकाल के मैं अगर पीएचडी करके इस करियर में दोबारा एंट्री लेता हूँ, तो मेरी वो एंट्री ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एंट्री होगी। तो आई होप कि मेरी कई बातें आपको समझ में आई होगी। आपका क्या ओपिनियन है इस चीज़ को लेके कि पीएचडी जो है वो कंपलसरी करना सही था या कंपलसरी हटाना सही है? ये मैं जेन्युइनली जानना चाहूँगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा अपना ओपिनियन और इस वीडियो को शेयर करिएगा, हो सके तो कहीं ग्रुप्स में या अपने दोस्तों के साथ, ताकि जो सही बात है वो सामने आ सके। और अगर आप अनअकैडमी पे मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो अनअकैडमी अभी एक ऑफ़र दे रही है 15 तारीख तक का, जिसमें कि आप 6 महीने का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और 12 महीने का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। कोड है SCRYT, जिससे कि आप मुझसे पेपर 1 और कॉमर्स पढ़ पाएंगे अनअकैडमी पे। और अनअकैडमी की प्रोफाइल का लिंक या हमारे टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ फॉलो कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम यहाँ पे डेली वीडियोज़ डालते हैं, आपको चाहे टॉपिक रिलेटेड हो या करियर एडवाइस रिलेटेड हो। शुक्रिया।